अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रही थी मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग। तो यूँ तो पहले मैं स्मार्ट बाज़ार जाती हूँ, लेकिन आज मैं इंडियन क्वालिटी आ गई क्योंकि यहाँ से स्पेशली मुझे खजूर लेना था। तो खजूर मुझे यहाँ का बहुत पसंद होता है। यूँ तो हर जगह खजूर मिलता है, लेकिन इंडियन क्वालिटी का जो भी खजूर होता है ना, बहुत बेस्ट होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए अगर आपको खजूर पसंद है तो। एंड रायता मसाला मैं सर्च करने गई थी स्पेशली वहाँ पे, लेकिन नहीं मिला। एंड फिर मैं आई स्मार्ट बाज़ार और यहाँ से मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज मैं 10:30 बजे ही निकल आई क्योंकि पहले मैं इंडियन क्वालिटी चली गई एंड उसके बाद यहाँ तक आते आते ये भी ओपन हो चुका था। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जल्दी आने के और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भीड़ भाड़ बहुत कम होती है और इस तरीके से मैं आराम से शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि भीड़ भाड़ में मुझे थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है तो बहुत कम समझ में आता है और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बिलिंग कराते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लाइन में खड़े रहना पड़ता है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और स्पेशली अभी तो इतनी गर्मी है ना और धूप इतनी तेज़ होती है ना कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब बहुत ख़ास काम होता है, बहुत ज़रूरी काम होता है तो थोड़ा सा निकलना ही पड़ता है। एंड कल मैं गई थी मान्यवर शॉप पे, उसकी भी वीडियो मैंने डाली, अगर आपने नहीं देखी है तो चेकआउट करें जाके। बहुत अच्छे वहाँ पे आपके फंक्शन के हिसाब से कपड़े हैं। तो थोड़ा सा मैं डाउन थी, एनर्जी डाउन थी हमारी, लेकिन फिर भी मुझे अमान के लिए कुर्ता लेना था एंड मुझे जाना पड़ा। और आज सेकेंड डे था और आज मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, ये भी बहुत ज़रूरी था। और जैसे कोई फेस्टिवल होता है ना तो टाइम ऐसा लगता है कि बहुत कम हो गया। तो काम इस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं एंड वीडियोस भी बैक टू बैक इकट्ठा हो गई, तो मैंने सोचा इसको टाइमली अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि जब वीडियोस भी इकट्ठा हो जाती हैं ना तो भी बर्डन हो जाता है। तो इस तरीके से घर के काम, गार्डन के काम एंड बाहर के काम, तो बहुत सारे काम इकट्ठा हो जाते हैं एंड एक जान हज़ार काम। तो एनर्जी बहुत डाउन थी, लेकिन फिर भी ये सारे ज़रूरी काम थे तो इनको करना ही था। तो फ़िलहाल ग्रॉसरी स्टार्ट हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रायता मसाला मुझे मिल गया था, क्योंकि वहाँ मुझे नहीं मिला तो मैं बड़ी उदास होकर इधर आई, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पे नहीं मिलेगा। मोस्टली मैं इंडियन क्वालिटी से ही रायता मसाला लेती हूँ और आमतौर पे यहाँ नहीं रहता है, लेकिन आज यहाँ पे मिल गया। तो खैर अभी मैं सर्च कर रही थी कलौंजी यानी कि मंगरेल। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अचार बनाया था तो मेरी कलौंजी ख़त्म हो गई थी, लेकिन काफ़ी देर मैं यहाँ पे सर्च कर रही थी और कोशिश में लगी थी कि मिल जाए। और जब भी मैं लिस्ट बना के आती हूँ ना, मेरी पूरी कोशिश होती है कि सब कुछ मैं लेके जाऊँ। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो भी हम लिस्ट में लिख कर लाते हैं सब कुछ यहाँ पे मुझे मिल जाता है। लेकिन आज इत्तेफाक से मुझे कलौंजी यहाँ पे नहीं दिखी, तो मेरी आखिरी दम तक यही कोशिश रही कि मिल जाए मिल जाए। हर रोज़ को मैंने बहुत अच्छे से सर्च किया बट नहीं मिली। एंड जब कुछ यहाँ मुझे नहीं मिलता है तो दूसरी दुकानों पर भी मैं जाती हूँ, लेकिन मैं वहाँ गई और मैंने ख़रीदा। मुझे गरी चाहिए थी, हालांकि यहाँ पर भी गरी मौजूद थी, लेकिन उसको तोड़ के देखने की परमिशन नहीं होती है। आमतौर पे जब आप गरी ख़रीदते हैं ना तो आपको उसके गोले को तोड़वा के चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब घर लेके जाते हैं ना तो अक्सर वो ख़राब होती है, ख़ासकर इस मौसम में यानी कि बारिश के मौसम में। तो वहाँ पर मैं गरी लेने गई, लेकिन वहाँ पर मुझे याद नहीं था कि मुझे कलौंजी भी लेनी थी। तो खैर जी, यहाँ से मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग बहुत जल्दी आज डन हो गई थी, क्योंकि अमानत की सख्त हिदायत थी कि मम्मा आज आपको पूरे मॉल में नहीं घूमना है। तो खैर आखिरकार यहाँ पे मैं रुक गई। और जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसको खुद भी देखूँ और आपसे भी शेयर करूँ, लेकिन इतना अमानत सख्ती के साथ वार्निंग देती है ना कि मम्मा टाइम कम है, जल्दी चलें, लेकिन हमेशा की तरह मैं अपनी आदत से मजबूर होती हूँ और रुक ही जाती हूँ। और कोई नई चीज़ होती है ना उसको सर्च करके देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मॉप था घर की क्लीनिंग के लिए, खासकर आपको पोछा लगाना हो तो उसके लिए था। और अगर आपके घर में मेड है ना तो इस तरीके की चीज़ ना लीजिए, क्योंकि फिर वो संभाल नहीं पाते। लेकिन अगर आप मेरी तरह खुद घर की क्लीनिंग करते हैं तब आपके लिए बेस्ट था। तो अच्छा ऑफ़र था, तकरीबन 1800 का था एंड ऑफ़र के बाद आपको ये 800 का मिल सकता है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर जाके चेक करें आप। तो खैर मैंने सोचा कि ऊपर वाले फ्लोर पे चली जाती हूँ, वहाँ पर हो सकता है कोई नई चीज़ आई हो, क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है और आप सबसे शेयर करने में भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं अपनी बेटी से मजबूर थी और वो कह रही थी कि नहीं मम्मा आज आपको ऊपर नहीं जाना है किसी भी हाल में। तो खैर मैंने भी सोचा कि टाइम बहुत कम है, धूप बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे काम भी हैं, प्लस एनर्जी मेरी बहुत ज़्यादा डाउन थी। लेकिन अगर शॉपिंग करना होता है ना
तो एक्चुअली मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन सारे काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सारी जिम्मेदारियों को उठाना भी बहुत पसंद है। लेकिन एज सम टाइम एनर्जी डाउन होती है ना, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप बाहर आए हैं शॉपिंग करने और आपको वही काम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप जो है रिलैक्स फील करते हैं। तो सुबह घर से निकलते टाइम बहुत ज़्यादा हम डाउन थे, हमें लग रहा था कि हमारी ग्रोसरी आज रही जाएगी। लेकिन अभी अगर बकरा ईद नहीं होता ना, तो थोड़ा मैं बाद में करती, लेकिन अभी सामान लमसम सब ख़त्म ही हो चुके थे, तो बस निकल पड़े। तो रायता बूंदी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रायता बूंदी बहुत पसंद है अमानत को भी, मुझे भी, तो इसका मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको घर में रखनी चाहिए। और हम तो कहते हैं ना कि अगर आप कुकिंग के शौकीन हैं ना, तो आपको घर में अपने हर मसालों को रखना चाहिए और हर चीज़ आपको रखनी चाहिए घर में, ताकि आपका जब जो दिल करे उसको बना सकते हैं आप। तो वैसे अमान घर में बहुत खाने के शौकीन हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोगों को जो भी मिलता है खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अमान के लिए सब कुछ रखना पड़ता है, खासकर मेयोनीज़। अगर मेयोनीज़ नहीं तो उनको बहुत दिक्कत होती। इस तरीके से जितने भी सॉस हैं वो भी रखना ज़रूरी है। एंड छोटे मोटे जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं ना, जो उनको पिज़्ज़ा बनाने के टाइम काम आता है, या फिर बर्गर बना रहे हैं, या फिर पनीर बना रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताया है, तो वो अलग अलग से ट्राई करते रहते हैं और पनीर बहुत शौक़ से वो खाते हैं। तो सब कुछ यानी कि सारे मसाले, सारी चीज़ें उनको किचन में चाहिए। तो इस तरीके से मैं सोचती हूँ कि कभी कभी मैं मेयोनीज़ थोड़ा सा स्किप कर दूँ, लेकिन जैसे ग्रोसरी लेके पहुँचते हैं ना, तो सबसे पहला उनका यही सवाल होता है कि आप ये लेकर आई हो कि नहीं, आप वो लेकर आई हो कि नहीं। तो फ़िलहाल सारे बच्चे घर में अलग अलग होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अमानत तो बिल्कुल मेरी तरह है खाने पीने में, इवन हर मामले में। लेकिन अमान को थोड़ा संभालना पड़ता है। आई थिंक लड़कों के पीछे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बाकी और चीज़ों में मैनेज करना आसान होता है, लेकिन खासकर जब खाने की बात आती है ना, तो वहाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर आपके पास दो बच्चे, दोनों की पसंद अलग हो, सेम टाइम आपने खाना एक बनाया, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे ये खाना और दूसरा कह रहा है कि मुझे वो खाना। तो इस तरीके की बहुत सारे केसेस होते हैं सभी के घर में। तो लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कई भाई बहन थे, लेकिन माशाल्लाह सब ना बहुत सीधे साधे थे बचपन में, और मेरे अम्मी जो भी दे देती थी हम लोग उसको चुपचाप खा लेते थे। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं ना, उनको आप जितना ज़्यादा प्यार इज़्ज़त दुलार दें, उतना ही ज़्यादा उनके नखरे होते हैं, उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड होती है। खासकर लड़के, उनको तो घर के खाने बिल्कुल पसंद ही नहीं आते। तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं ना, खासकर जो लड़के हैं, वो आप प्लीज़ अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। अगर आपको अपनी मम्मा के हाथ का खाना नहीं पसंद आता, या फिर अगर आप मैरिड हैं, आपको अपनी वाइफ के हाथ का खाना नहीं पसंद आता ना, तो आप खुद ट्राई करें। एटलीस्ट आपको खाना बनाना आना चाहिए। तो जब भी मुझे अमान को कुछ देना होता है, अमान की डिमांड कुछ और होती है और कहते हैं कि मम्मा मुझे ये नहीं पसंद, तो मैं उनको साफ कहती हूँ कि आप जाएँ और बना लें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा बना भी लेता है। तो फर्स्ट टाइम अभी उन्होंने पराठा ट्राई किया था, बहुत खुशी खुशी वो खा रहे थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं ये चाहती हूँ कि अमान को खाना बनाना आए, क्योंकि माँ तो सब कुछ आपको घर के दे देगी, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपकी बीवी आएगी ना, तो कभी ना कभी तो उसको दिक्कत होती है ना, कभी कभी उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो आपको खाना बनाने आना चाहिए, और इसमें कोई इंसल्ट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। और इवन मेरे भाई लोग ना बहुत ज़्यादा इस मामले में अच्छे हैं, और अपने पार्टनर के सारे काम वो मतलब मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इवन उनको खुशी महसूस होती है, और मुझे भी देख के उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया का हर शादीशुदा बंदा ऐसे अपने पार्टनर का हेल्प करे, क्योंकि ये कोई बुरी बात नहीं होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, और अगर ऐसी सुन्नत को आपको फॉलो करना पड़े ना, तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत इंसल्ट फील करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचा करिए, और अपने पार्टनर के हर काम में आप हेल्प करिए, और आपको अच्छा लगेगा, उनको भी खुशी फील होगी। तो ख़ासकर जो भी लड़के हैं ना, वो अपने घर में अपनी बहन की, अपनी मम्मी की, अपनी वाइफ की ज़रूर हेल्प कराएं। आपको भी बहुत अच्छा फ़ील होगा और बहुत खुशी भी फ़ील होगी, प्लस आपको सवाब भी मिलेगा। तो ऐसे काम जिसमें आपको खुशी फ़ील हो और सवाब भी मिले, तो बेस्ट होता है वो काम आपके लिए।
तो खैर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है और काम सभी को करना चाहिए, चाहे आप लड़के हों या लड़कियां हों। और लड़कियां भी आजकल खासकर काम नहीं करती हैं, तो सबको काम करने आना चाहिए। आप चाहे ज़िंदगी में जितने ऊंचे मकाम पे पहुंच जाएं, लेकिन आपको जो बेसिक ज़रूरत वाले काम होते हैं ना, उसको आपको करने आना चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरों पे डिपेंड हैं और हुक्म दें कि हाँ ये कर दो वो कर दो, तो थोड़ा सा ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, जो लोग दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपना भी काम करें और अगर आपसे हो सके तो दूसरों की हेल्प भी करें आप। तो आज रिफ़ाइंड तेल को स्किप करूँगी, खाली सरसों का ही तेल ले जाऊँगी। लेकिन आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा तेल, सबसे बेस्ट तेल ज़ैतून का तेल होता है, जिसका कि कुरान करीम में भी तज़किरा है, लेकिन थोड़ा सा वो महंगा होता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी ग्रॉसरी डन हो चुकी थी और थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि जल्दी जल्दी काम हो गए। आज बहुत कम टाइम यहाँ पे मेरा लगा, लेकिन मैं आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ी सी मुझे टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर कितनी भी आप जल्दी आओ ना, लेकिन बिलिंग कराते टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहीं आपसे कैश मांगते हैं या फिर कहीं ऑनलाइन इनका पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरीके से एक बार इधर जाओ एक बार उधर जाओ। तो फ़िलहाल जैसे तैसे करके यहाँ पे बिलिंग भी हो गई। तो जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगी कि यौम अरफा का रोज़ा ज़रूर रखिएगा, यानी कि बकरा ईद के एक दिन पहले 9वीं जिलिजा को आपको ज़रूर रोज़ा रखना है, क्योंकि उससे आपके 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। एक वो साल जो आपकी ज़िंदगी का गुजर गया और एक वो साल जो आने वाला है जिसमें आप गुनाह करने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि आपसे कोई गुनाह ना हो, लेकिन आप ये रोज़ा ज़रूर रखें, क्योंकि हदीस में इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। और ऐसे जो मौके होते हैं ना, उनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए और कोशिश करें कि आप हर एक चीज़ को फॉलो करें इंशाल्लाह।